गुड इवनिंग एवरीवन। गौर शॉर्टहैंड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? जैसा कि आप लोगों को जब से सीबीटी का रिजल्ट आया है तब से आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शॉर्टहैंड नहीं आती थी। उन्होंने सोचा था कि जब अपना सीबीटी निकल जाएगा तब हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना शॉर्टहैंड सीखना। तो वही इशू आप लोगों का सब बना हुआ है। तो उसका शॉर्ट आउट के लिए कि सर हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हमारा होगा और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहने वाला, किस तरीके से हम शॉर्ट हैंड घर बैठे सीख सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा इधर उधर ट्रैवलिंग में वेस्ट ना हो, या अब हमको ऑफलाइन जाना चाहिए या फिर हम कोई ऑनलाइन कोर्स लेकर भी उससे कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग वैष्णवी, वैष्णव, आयुष, हेलो हेलो। तो ये सब टॉपिक्स को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। इसमें अपना मेन टॉपिक यही रहेगा कि शॉर्ट हैंड को जल्दी से जल्दी और एकदम स्पीड में विद एक्यूरेसी किस तरीके से सीख सकते हैं, क्या क्या हमको गाइडलाइंस होंगी या फिर क्या क्या ये मान लीजिए स्ट्रेटजी हमको अपनानी है जिससे कि हम इसी अटैम्प्ट में 2024 वाले में जो हमारा रिजल्ट हो गया तो हम उसमें सिलेक्शन भी पा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सब लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखो सर, सबसे पहले तो बात यह है कि आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो घर बैठे सीख सकते हैं, मतलब आप ऑफलाइन सीख सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन नहीं सीख सकते ऑफलाइन ही मस्ट है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सीखो कि आप ऑनलाइन क्या सीख सकते हैं या फिर ऑफलाइन, आपके लिए क्या बेटर है। अब सर एक चीज़ तो यह है कि हमारे नियरेस्ट में जो है, हमारे नियरेस्ट में कोचिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, कोचिंग्स अगर ना बोले हम तो ये मान लो कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन अवेलेबल है जो टीचर बोल दें या फिर मेंटर जो हमको अवेलेबल करा दे, शॉर्ट हैंड हमको घर बैठे पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर शॉर्ट हैंड्स के टीचर्स अवेलेबल हैं ही नहीं, है ना। वहाँ पर टीचर अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन उनके सीबीटी में जो है वो मार्क्स भी अच्छे हैं, सीबीटी में मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सर वो क्या करें? क्या वो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? क्या वो अपना इस जो मेहनत करी थी उन्होंने, जो सीबीटी में इतना अच्छा स्कोर पाया, क्या उसको ऐसे ही जाने दें, वेस्ट हो जाने दें? नहीं। तो ये नहीं। दो चीज़ है सर, सब कहते हैं कि 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा शॉर्ट हैंड के लिए, तो वो क्या सीन है? तो देखो, ये टाइम ड्यूरेशन होती है आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड। ये किस पर डिपेंड होती है? आपके प्रैक्टिस पर। एक चीज़ मानो कि आप कोई काम है, मान लो आपको 100 पेज की एक बुक है, ये आपको रीड करनी है, सही है। 100 बुक की है, 100 पेज की जो बुक है ये आपको रीड आउट करनी है। अब रीड करने में आपको पूरी पढ़नी है, पूरी पढ़ने के लिए आपका क्या है, आप एक पेपर 1 पेज जो है इसका वो 1 डे में पढ़ते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा? जेन्युइनली आपको कितना लगेगा सर? 100 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि 100 पेज है और हम एक दिन में एक ही पेज पढ़ रहे हैं, तो 100 डे। अब मान लो सर आप एक दिन में 10 पेज पढ़ते हो, 10 पेज एक दिन में, तो ये 100 पेज कितने दिन में खत्म कर दोगे? सर 10 ही दिन में खत्म कर देंगे। क्यों? 10 की प्राइस इससे होगी, 10 की प्राइस से, तो 100 पेज इजिकल टू हो जाएंगे 10 डेज। यहाँ पर समझे, मतलब जितना ज़्यादा एफर्ट आप पर डे पुट करोगे उतना ही ओवरऑल जो टोटल आपकी ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। सही है आयुष, इतना मत सोचो, दिमाग फट जाएगा भाई इतना ज़्यादा थोड़ी ना सोचना है। और ऊपर देख के क्या सोच रहे हो? ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर की तो हाइट की कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो इसलिए मेन चीज़ यहाँ पर लॉजिक समझो क्या है कि जितना आप पर डे टाइम इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा, उतनी फाइनल ड्यूरेशन आपकी कम होगी। अब दूसरी चीज़ है सर, क्या हम ऑफलाइन चले आए, अपने पास हमारे सर कह रहे थे वो कि 40,000 में ठेका दे दो, हम तुम्हारा शॉर्ट हैंड करा देंगे। भाई पागल मत बन जाना, 40,000 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, करनी आपको पड़ेगी। तो आपको करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत अपने पार्ट पर अपने आप करनी है। तो सर हम फिर कैसे करें शॉर्ट हैंड? तो देखो, आप लोग जाओ ऑनलाइन, सही है। ऑनलाइन में एक आपके पास सुविधा होती है, ऑफलाइन में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि टीचर आपके सामने है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसकी लिमिट होती है क्लास की कि भैया एक दिन में इतने ही लेक्चर होंगे या इतना ही मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन आते हैं तो ऑनलाइन में आपके पास एक प्रोसेस होता है कि सर आप जैसे ही बाय करते हैं बैच, कोई भी बाय बैच करते हैं, तो बैच करते ही आपके पास पूरा अनलॉक हो जाता है, वो पूरा कोर्स क्या हो जाता है आपके पास? अनलॉक्ड हो जाता है। जब पूरा कोर्स आपके पास क्लिक करते ही आपके फ़ोन में आ गया,
तो इसका मतलब क्या है सर, अब यहाँ पर आपके एफर्ट्स रहते हैं कि आप पर डे जितनी जल्दी ज़्यादा करोगे उतना जल्दी ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लिक करते ही आपको पूरा कंटेंट आपके पास है। अब भैया आपको करना है कितना करना है। सर पिटमैन बुक कंप्लीट है, सीवीटी नहीं क्लियर हुआ, एक में कितना प्रैक्टिस करें? भाई अंशिका देखो, अब आपका नहीं हुआ तो आप प्रैक्टिस करो सीवीटी पर भी, लेकिन शॉर्ट हैंड अपनी कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो इसके लिए आप केसी वॉल्यूम 1 ले लो प्रैक्टिस के लिए और अपना सीवीटी पर फोकस करो। सीवीटी देखो क्यों नहीं हुआ मेरा, उसमें क्या क्या कमी रह गई है। सही है, तो सर अब हम शॉर्ट हैंड सीखें तो सीखें कैसे? तो देखो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन है, सही है, एप्लीकेशन कौन सी है? गो शॉर्ट हैंड क्लासेज, जिसका लिंक आपका कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी पिन है, आप उसमें से भी जा सकते हैं। सही है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाता है लिंक। ठीक है, लिंक मिलने के बाद आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करो। और देखो कुछ अभी कह रहे थे ना आयुष, देखो आयुष भाई आपके लिए ये प्रूफ है बच्चों का ही, ये बच्चों ने अपना यहाँ पर प्रूफ डाल रखा है शताक्षी शर्मा का। जैसे आप ऐप पर रजिस्ट्रेशन करोगे, टेस्टी मनी में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। दिख के जाएगा सर, सबसे पहले देखो यहाँ पर शताक्षी शर्मा का सीबीटी सीओडी दोनों क्लियर है। ये देखो इन्होंने 8 दिन में कंप्लीट किया, एक बच्चा नहीं ऐसा बहुत है। ये देखो विशाल गौतम, विशाल गौतम की ये देखो इनकी 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, अभी सिर्फ 2 महीने में करा, सिर्फ 2 महीने में। और इनकी एज देखो, एज कितनी है, सिर्फ 18 एज है। समझ रहे हो, 18 की एज में ये स्टैंडो बन जाएंगे। जहां पर आप चीज़ें सोच कर टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पर इन्होंने हासिल भी कर ली वो सब चीज़ें। इनको देखो इन्होंने रिकॉर्डेड बैच लिया, 15 दिन में ख़त्म कर दिया। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 महीने में उन्होंने 0 से 80 की स्पीड ले आए हैं। अंकित मलिक है ना, आकाश चौहान है, ये आकाश चौहान ने भी 2 महीने में पूरा बेसिक से 80 की स्पीड में कर लिया। तो कैसे है, ये सब तो लाइव वाले बच्चे हैं, ये भी लाइव है, ये भी लाइव है। लेकिन आप अगर रिकॉर्डेड बैच लोगे ना, तो रिकॉर्डेड में आपको बताया जैसे क्लिक करते ही पूरा कंटेंट आपके हाथ में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पर डे कितना प्रैक्टिस करोगे। सही है, अपने बेसिक बैच में कितनी 40 क्लासेस होती हैं। ये अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको। तो एप्लीकेशन को आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों शॉर्ट हैंड आएंगी, जो भी आपको करनी है। आप इसके बाद जैसे ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड, तो आपको रिकॉर्डेड लेना है। आप जैसे ही रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो ये आपकी सभी क्लासेज यहाँ पर अनलॉक हो जाती हैं। और ये अप्रोक्स 40 क्लासेज हैं पूरी। कितनी है? 40 क्लासेज हैं पूरी। अब 40 क्लास हैं, अगर एक दिन में 4 क्लास आप करते हो तो भी आपकी 10 दिन में 40 क्लास हो जाएंगी खत्म। नहीं, और अब तो भैया आपको कुछ करने नहीं है, आपका सीबीटी क्लियर है ना, तो आपको फुल डे क्या करना है, दिन रात एक कर दो पूरी शॉर्ट हैंड में, है ना। तो आपको क्या करना है, फुल डे नाइट आपको क्या करना है, ओनली ऑन शॉर्ट हैंड। फुल डे एंड नाइट आप जब शॉर्ट हैंड करोगे तो ये भैया 10 दिन तो हमने बहुत बता दिए, आप इसको 7-8 दिन में भी पूरी निपटा दोगे। अब देखो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, है ना, ऑफलाइन गए ये तो वो अपना ज्ञान प्लीज़ ना पेलें अपना कि भैया 2 साल लगेंगे 3 साल लगेंगे। आपने जो तैयारी करी, अब जरूरी थोड़ी ना कि आपका जो वे था वो सभी का है। अब कुछ ये मान लो, आप अगर किसी मंजिल की छत पर नहीं चढ़े, है ना, या फिर आप जीने से जा रहे थे धीरे 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 धीरे, एक दूसरा बच्चा था जो लिफ्ट से पढ़ता चल गया, उसको पता था भैया कि इस बिल्डिंग में तो लिफ्ट भी लगी हुई है, वो लिफ्ट से चढ़ा गया। तो चलिए तो दोनों बिल्डिंग पे। तो अब बताओ ये वाला जो जीने से चला इसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा कि भाई बहुत टाइम लगेगा ऊपर तक जाने में, है ना। लेकिन जो लिफ्ट से गया वो क्या कहेगा, अरे भाई एकदम चढ़ जाओगे, यहाँ बैठो लिफ्ट में पहुँच जाओगे। सही है, तो ये जो कोर्स है आपका रिकॉर्डेड बैच, ये आपका लिफ्ट का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा एक्सेस आपके हैंड में होता है। आपके हैंड था इनका मतलब पूरा कोर्स आपके हाथ पे है, आपके फ़ोन में है, आपकी जिम में है, आप जहाँ रहोगे वहाँ प्रैक्टिस कर लोगे। सही है, 40 क्लासेस हैं, ये कर लिया, ये सर हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट होते ही ऐसे अपना हिंदी का भी बेसिक बैच, फिर ये अपनी लगभग 40 क्लास मैक्सिमम होती है बेसिक में, क्योंकि आलतू फालतू हम लोग पढ़ाते नहीं है। सर आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक पार्ट ऑफ हाउ मेनी केसी वी शुड कंप्लीट काइंडली प्लीज़। तो दीपांकर भाई कर लो, 4-5 तो मिनिमम कर ही लो प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने तो कर ही लो, है ना, और प्रोग्रेस भी कर लो साथ ही साथ। ठीक है, तो ये अपना इस तरीके से आपकी 40 क्लास ये हुई। अब इसके बाद क्या करना है सर आपको, इसके बाद फिर है अपना केसी बैचेस, केसी का वॉल्यूम 1 बैचेस आपको सिर्फ रिकॉर्डेड ही करने, लाइव मत लेना। सही है, सिर्फ रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपको फुल कंटेंट एक साथ मिलेगा कंटेंट, तो आप पर डे प्रैक्टिस अच्छे से जितना चाहो उतना कर लोगे।
ठीक है। तो आप फिर ये लो, जैसे आप केसी वॉल्यूम 1 लेते तो यहाँ पर देखो आपको एक क्लास मिलेगी, इसके हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा आपका मेमोरीज पॉइंट ये वाला होता है ना। जितने भी हार्ड वर्ड है, आप पूरा पैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो ये हार्ड वर्ड्स तो एटलीस्ट सब प्रैक्टिस कर लो, इसमें मोस्टली वर्ड्स आपके मिल जाते हैं। फिर ये आपके डिक्टेशंस है, डिक्टेशंस प्रैक्टिस करो। सर हमें तो लाइव चाहिए है ना, तो अपने लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, ये तो अपना रिकॉर्डेड हो गया। ये देखो अपने लाइव बैचेस भी चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये प्रोग्रेसिव का स्टेट अभी लाइव स्टार्ट हुआ है, तो आप लाइव भी ले सकते हो। जिनकी स्पीड पहले से है तो वो डायरेक्ट लाइव जुड़ो इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। और जिनकी नहीं है, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिनका बेसिक वगैरह कंप्लीट हुए, तो सर वो ये केसी वॉल्यूम 1, 2, 5 बहुत सारे अटैच है। आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने पर आपको काफ़ी सारे बैचेस मिल जाएंगे। सही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि सर हमें कितने केसी बैचेस कर रहे हैं ना, तो केसी बैच भाई देखो मिनिमम 5 से 7 तो कर ही लो, 5 से 7 वॉल्यूम्स तो कर लो। लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको पूरा कर दो, 24 के 24 कर लो। टाइम नहीं है तो इतने मिनिमम कर लो। सही है। तो मतलब जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना आपका पॉजिटिव है, उतना ही आपको फ़ायदा है इसमें। कम करोगे कम फ़ायदा, ज़्यादा करोगे ज़्यादा फ़ायदा आपको। तो ये हिंदी वालों का मेनली खंड बन जाता है, तो उनके लिए खंड बन ही अटैच है। सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसलिए कहीं भी आप फालतू में इधर उधर चक्कर में मत पड़ो कि भाई ना हो पाएगा, अगले साल की तैयारी करो। क्योंकि है क्या, जो अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक ही ज्ञान देंगे, क्या कि भाई तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, आप अगले साल की तैयारी करो। ठीक, डायरेक्ट वो यही बोलने वाले हैं आप लोगों को कि इस साल नहीं होगा, अगले साल की आप लोग तैयारी करो। तो देखो आपके हाथ में चांस है, तो फालतू में इसको गवाओ मत, आपके हाथ में है, आप इसको ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। इनकेस मान लो कि सर हमने 8 दिन ये प्रैक्टिस कर लिया, आपके कहने से 1-2 महीने शॉर्ट हैंड कर ली, नहीं हुआ तो, अरे भाई नहीं हुआ तो नुकसान थोड़ी ना है। 2025 में भी तो वैकेंसी आएगी, या और भी तो वैकेंसी आएंगी, तो उसके लिए तो प्रिपेयर हो ही जाओगे आप। तो ये क्यों सोच के चल गए कि मेरा इसमें अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और सोचो नहीं हुआ, है ना, इन केस मान लो 1% नहीं भी हुआ कि भैया बहुत टाइम लगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाई उस लेवल की, तो क्या हुआ, तो क्या 2025 वाला वीसा प्रिपेयर हो जाएगा। सही है। तो मतलब स्किल तो प्रिपेयर आपकी हो ही रही है। तो इसलिए परेशान मत हो और किसी के बहकावे में मत आओ कि नहीं हो पाएगा ये वो, क्योंकि आजकल कंपटीशन कम करने के 2 तरीके हैं, या तो खुद आगे बढ़ जाओ या फिर जो आगे है उसको पकड़ के पीछे खींच लो। सही है। पकड़ के पीछे खींचने का भी वही काम है, जब आप आगे वाले को पीछे खींचोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आगे हो जाओगे। ठीक है। तो इसलिए फोकस करो अच्छे से। सर मैं सीन मैटर में 77 लिख लेता हूँ, अनसीन का पैनिक। पैनिक होने क्यों है, पैनिक होने से कौन सा डिक्टेशन लिखा जा रहा है सौरभ, पैनिक तो होने नहीं है। पैनिक होने से अगर आपका सॉल्यूशन हो जाए, लिखा जाए, तो पैनिक हो जाओ। तो इसलिए पैनिक मत हो, प्रैक्टिस करो सब चीज़ें। ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।